कल्लात और हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में FC बलोचिस्तान के 18 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों ने कल्लात के इलाके मंगूचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बनाया। मंगूचर में 12 और हरनाई में 11 दहशतगर्द हलाक किए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है बलोचिस्तान में अमन सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी की कल्लात में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। 18 FC एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान के अवाम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत कहते हैं, दहशतगर्द अनासिर बलोचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। अवाम मुल्क का अमन खराब करने वाले अनासिर को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कल्लात में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, शहीद होने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 18 जवानों की शहादत पर दुख है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को पूरी कौम फख्र से देखती है। शहीद होने वाले जवान पूरी कौम के हीरो हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। डेरा गाजी खान में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने हमला नाकाम बना दिया। जंगी चेक पोस्ट पर 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात में मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड समेत जदीद असलहे का इस्तेमाल किया। पुलिस टीमों का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का रावलपिंडी में मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गांव का दौरा। शहीद की कब्र पर फातिह खानी की, फूलों की चादर चढ़ाई और मादरे वतन पर जान की कुर्बानी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। सदर जरदारी ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और उनसे ताज़ियत का इजहार किया। मेजर हमजा इसरार ने गुज़िश्ता दिनों शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जामे शहादत नोश किया था। पाक बहरिया का चौथा ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा कराची पहुंच गया। डॉकयार्ड में शानदार इस्तकबालिया तकरीब। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियल एडमिरल अब्दुल मुनीब का तकरीब से खिताब। कहा, PNS यमामा की शमूलियत से पाक बहरिया की सलाहियत में इजाफा होगा। ये जहाज बहरा हिंद में पाकिस्तान की समुद्री सरहदों के दिफा और रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल की कोशिशों को मजीद तक़वियत फराहम करेगा। जदीद जहाज की कसीरुल मकासद सलाहियतों और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज पाक बहरिया को ज्यादा ताकतवर और मौसर बनाएंगी। मौजूदा विफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, क्या खोया क्या पाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म वज़ारतों महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट खुद जांचेंगे। हिदायतनामा तमाम वजारतों को जारी। गुज़िश्ता 1 साल में होने वाले रिफॉर्म्स पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। 1 साल के दौरान दी गई नौकरियों की तफसीलात भी मांग ली। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाने में कितनी कामयाबी मिली, वजारतों को जवाब देना पड़ेगा। FBI ने फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम में हेर फेर करने की कोशिश नाकाम बना दी। हेर फेर में मुलव्विस दर्जनों एजेंट्स लाइसेंस मंसूख कर दिए गए। शोकॉज नोटिस भी जारी। 3 अफराद गिरफ्तार, 1 अफसर के खिलाफ तहकीकात का आगाज। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस एजेंट्स और दीगर प्राइवेट अफसरात के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मामले की छानबीन के लिए तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी गई। NTN न्यूज़ की खबर पर FBI ने नोटिस ले लिया। कराची में 17,000 एकड़ जमीन की गैर कानूनी मुंतकली, मुल्की खजाने को 708 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचा। नैब में बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज, अली रियाज, जैन मलिक, बहरिया टाउन के अफसरान, साबिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अहमद बख्श नारेजो, साबिक सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन साकिब सुमरो समेत 33 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर। 25 फरवरी को रेफरेंस की समाअत मुकर्रर। GHQ गेट पर तोड़फोड़ से 7,80,000 रुपए का नुकसान हुआ। GHQ गेट पर तोड़फोड़ के तखमीने की रिपोर्ट अदालत में पेश। ATC में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत। मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। केस के शवाहिद पर मुश्तमिल 13 USPs भी अदालत में पेश। इजाफी रिपोर्ट्स मुल्जिमान को न देने पर SSP ऑपरेशन तलब।
अदालत ने केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी बरकरार रहेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म। हुकूमत और पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील दी गई थीं। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन का ऐलान न होने पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया था। अभी तक बानी पीटीआई के लिए अमेरिका से कोई फोन कॉल नहीं आई। मुज़ाकरात से मुतालिक बानी पीटीआई से पूछें कि वो चाहते क्या हैं। तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त करेंगे कि 8 फरवरी को जलसा ना करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पहले भी पीटीआई ने ऐसी ही तारीखें तय की थीं। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में हकायक नहीं होते। पीटीआई ने पीका एक्ट के खिलाफ वोट दिया था। बिलावल खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक्ट के लिए वोट दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मुल्क में महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाने वालों पर सख्ती मत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के पंजाब पुलिस के हवाले से बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती है पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं को पकड़ रही है, पक्के के डाकुओं को भी पकड़ेगी। पंजाब पुलिस की खासियत है कि उनका डंडा बहुत तगड़ा है। पंजाब पुलिस किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती और किसी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को छोड़ती नहीं। मुल्क में सियासी बहरान है। मौजूदा सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन के बाइस है। पाकिस्तान में मुआशी नहीं, नीयतों का बहरान है। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची को किसी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की जरूरत है। पीटीआई दौर में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की लंदन में गुफ्तगू। कहा उड़ान पाकिस्तान मनसूबा मुल्क के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान में वसाइल और टैलेंट की कमी नहीं, अमन और इस्तेहकाम ज़रूरी है। 2025 पाकिस्तान की मज़ीद कामयाबियों का साल होगा। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी। इजलास में नए एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 40 नामों पर गौर किया गया। 10 एडिशनल जजेस के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 36 वकला के नामों पर गौर हुआ। चीफ जस्टिस ने ओहदा कबूल करके मायूस किया। काजी फाइज ईसा ने हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा खोला। हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा सेनेटर हामिद खान का लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला नुमाइंदा कन्वेंशन से खिताब। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर कहा कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, चोरों के साथ मुज़ाकरात मुमकिन ही नहीं। पंजाब में ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली का प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। नारोवाल के काश्तकारों की फहरिस्त का जायजा। पहले फेज में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। मंसूबे से फसल की पैदावारी लागत में कमी आएगी। आलमी बरादरी के साथ मिलकर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का हफ्ता मना रहे हैं। हमारा दीन इंसाफ, रहम और तमाम मखलूक़ात के एहतराम की लाजवाल तालीमात पर मबनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज़ बयानबाजी हमारे समाजी ताने बाने के लिए ख़तरा है। हमारा दीन हमें मिसाली तर्ज अमल अपनाने की तरगीब देता है। पंजाब सबका है। हर शख्स यहाँ बिला खौफ खतर अपनी इबादत कर सकता है। तमाम मज़ाहिब मोहब्बत, आमन और आवादारी का दर्ज देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के आलमी हफ्ते पर पैगाम। कहा इख्तलाफात ज़रूर रखें लेकिन दीन की तालीम और तहजीब का दामन न छोड़ें। पाकिस्तान हमेशा से मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों और रिवायात का हसीन गुलदस्ता है। मुसलमान एक दूसरे का दुख दर्द महसूस करते हैं। मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की शराइत पर बावकार अंदाज से सुलह हुई। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ यकजहती का इज़हार।
जमाती हलकों को फ़लस्तीनियों के लिए फंड रेजिंग की दावत। बोले फ़लस्तीनी मुसलमानों के घर खंडर बन चुके हैं, उनकी आबादकारी के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। सिंध गैस पैदावार में एक अहम स्टेक होल्डर है। तमाम विफाकी पेट्रोलियम कंपनियों में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इजलास में गुफ्तगू। कहा, सिंध की रजामंदी के बगैर विफाक की कोई फरोख्त मिजाज नहीं होगी। तेल और गैस की पैदावार के ताज़ा तरीन आदाद शुमार बाकायदगी से विफाक सिंध को फराहम करे। महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर ₹1 महंगा, नई कीमत 257.13 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7 का इजाफा, डीजल की नई कीमत ₹267.95 हो गई। जमात इस्लामी का 5 फरवरी के बाद बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए नई तहरीक शुरू करने का ऐलान। IPP's मुआहदे पर धरने पर हुकूमत ने कहा कि बिजली के फी यूनिट में कमी होगी। सिर्फ 2 माह के लिए फी यूनिट कम किया गया। ये कमी मुस्तकिल बुनियादों पर होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ा दी गई, गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं। सियासी जमात से वाबस्तगी की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन ने मेरे साथ इम्तियाजी सलूक किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पख्तूनख्वा सैयद कौसर अली शाह का शिकवा, ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा वज़ीर आला पख्तूनख्वा को भिजवा दिया। कहते हैं, बहैसियत वकील अपना पेशा जारी रखूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी PDM हुकूमत बनाने के लिए कराची से इस्लामाबाद निकले। सियासी जमातें आती हैं और चली जाती हैं, सिर्फ वही सियासी जमातें रहती हैं जो आवाम के हुकूक पर बात करती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, कराची का सबसे बड़ा मसला पीने का पानी है। पानी के मसले पर लाहौर की मिसाल कराची में नहीं दे सकते। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी मौजूद है। वज़ीर दाखिला ने नादरा सेंटर पीको रोड में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क में पासपोर्ट की डिमांड ज्यादा है। नादरा सेंटर्स में काउंटर्स बनने से रश कम होगा। इक़दाम से शहरियों को सहूलत मैसर होगी। वज़ीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब के 14 बड़े शहरों में पासपोर्ट काउंटर्स बनाए जा रहे हैं। FIA में भी बहुत जल्द आपको इस्लाहात नजर आएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान। सूबे के हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को रमज़ानुल मुबारक में 10-10 हज़ार रुपये देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के 115 हलकों से 5000 ख़ानदानों का इंतखाब किया जाएगा। मुस्तहिक़ ख़ानदानों के इंतखाब के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों को टास्क दे दिया। रमज़ान पैकेज की तकसीम की मॉनिटरिंग वज़ीर आला हाउस पेशावर से की जाएगी। बोशेरा में असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले में जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। शहीद एहलकार फायरबंदी के बाद शहर में तैनात था। गुज़िश्ता रोज़ बोशेरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान समेत 9 अफराद जख्मी हुए थे। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी। कबायली रहनुमा हाजी आबिद कहते हैं, बार बार अन मुआहदे की खिलाफ वर्जी अफसोसनाक है। हुकूमत खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। शालीमार एक्सप्रेस हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तदाई जॉइंट रिपोर्ट में ड्राइवर कसूरवार करार। तहकीकाती टीम ने ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए। ट्रैक और ब्रिज की माहाना इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड भी ले लिया। गुज़िश्ता रोज लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले 7 पाकिस्तानी घर पहुंच गए। वापस आने वालों में 3 का ताल्लुक गुजरात और 1 का मंडी बहाउद्दीन से है। हाफिजाबाद, गुजरावाला और सियालकोट का भी एक नौजवान शामिल। पाकिस्तान को मराकश भिजवाने वाले इंसानी स्मगलर्स की शनाख्त हो गई। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दुनिया से नापैद होने वाले मोहलिक वायरस ने पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ा। कराची के मुख्तलिफ अजला बशमूल सेंट्रल, ईस्ट, कोरंगी, मलीर, साउथ, वेस्ट और किमाड़ी समेत सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 26 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक।
वेबसाइट हैकिंग टूल्स बेचने और माली फ्रॉड में मुलव्विस पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। अमरीकी और डच हुक्काम ने पाकिस्तान से चलने वाली 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक वेबसाइट्स हैकिंग और माली फ्रॉड में मुलव्विस गिरोह को गैर कानूनी टूल्स फरोख्त कर रहे थे। टूल्स के जरिए कंपनीज को जाली अदायगियों के लिए धोखा दिया जाता था। नेटवर्क 2020 से सरगर्म था, $30 लाख से जायद का नुकसान पहुंचा चुका। अफ्रीकी मुल्क कोंगो में फौज और बागियों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी, 700 अफराद हलाक, 3000 के करीब जख्मी। मुसल्लह ग्रुप ने मुल्क के सबसे बड़े शहर गोमा पर कब्जा कर लिया। बागियों का आज़ादी तक मार्च जारी रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि इदारा हलाक और जख्मियों की इमदाद के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है। लॉस एंजलिस में लगने वाली खौफनाक आग पर बिलाखिर 3 हफ्तों बाद काबू पा लिया गया। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग से 37,000 एकड़ से जायद रकबा और 10,000 से जायद घर जलकर खाकिस्तार। तकरीबन 30 अफराद हलाक, हजारों बेघर हो गए। आग से नुकसानात का तखमीना 250 से 275 अरब डॉलर तक लगाया गया। आग लगने की असल वजह मालूम न हो सकी। गजा जंग बंदी मुआहदे का चौथा तबादला। खान यूनिस और वस्ती गजा में इसराइली यरगमालियों का तबादला। हमास ने 3 और इसराइल ने मजीद 183 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। उम्र कैद की सजा काटने वाले 18 कैदी भी शामिल। सीज फायर डील के तहत रफा बॉर्डर को भी बाकायदा तौर पर खोल दिया गया। 50 जख्मियों को मिस्र मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस गजा में दाखिल हो गई। मगरबी किनारे में फलस्तीनी कैदियों का पुरतपाक इस्तकबाल। कई कैदी बरसों बाद अपने प्यारों के गले लगकर आबदीदा। शहरी शहीद रहनुमाओं की तस्वीर उठाए साहिल पर पहुंचे। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान दूसरा खौफनाक फिजाई हादसा। फिलाडेल्फिया के शुमाल मशरकी इलाके में तैयारा गिरने से 6 अफराद हलाक। हादसे के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। तैयारा गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई। इससे कबल जुमेरात को वाशिंगटन में मुसाफिर जहाज हेलीकॉप्टर टकराने का वाक़या हुआ, जिसमें तमाम 67 अफराद को मुर्दा करार दिया गया था। अमेरिका का मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ नाफिज करने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप 1 फरवरी से बड़े तिजारती शराकतदारों पर टैरिफ आयद करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर 25%, चीन के सामान पर 10% ड्यूटी का इतलाक होगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो फौरी और जबरदस्त जवाब देगा। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। अमेरिका ने 7,300 गैर कानूनी तारकिन वतन को मुल्क बदर कर दिया। ट्रंप के सदारत संभालने के पहले हफ्ते में 7,300 गैर कानूनी तारकिन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया गया। कार्रवाइयाँ शिकागो, सिएटल, एटलांटा, बोस्टन, लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ शहरों में की गईं। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक सिर्फ 27 जनवरी को 956 गैर कानूनी तारकिन वतन को गिरफ्तार किया गया था। मलिका कौसार मरी ने सयाहों के लिए बाहें फैला दी। मरी की वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के हसीन और दिलफरेब नज़ारे। बर्फबारी के शौकीन खुशी से झूम उठे। सुबह से बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज 3 इंच के करीब बर्फ पड़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर और मुज़फ़्फ़रात में बारिश और बालाई मकामात पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई है। बाबर आजम को नया टास्क सौंप दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ अरीकी टूर्नामेंट में फखर जमान के साथ ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम ओपनर की हैसियत से खेलने पर राजी। आकिब जावेद और कोचिज ने बाबर आजम को क्रीज पर ज्यादा वक्त और ओवर्स खेलने का मिशन दे दिया। गुज़िश्ता रोज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी टीम का ऐलान किया गया था। आईसीसी का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची में खेली जाने वाली सैफ अरीकी वनडे सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। डेविड बोन रिचर्ड और माइकल मैच ऑफिशियल्स मुकर्रर। 8 से 14 फरवरी तक खेले जाने वाली सीरीज में पाकिस्तान के अंपायर्स राशिद रियाज, आसिफ याकूब और फैसल आफरीदी जिम्मेदारी निभाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में 1 इनिंग और 242 रन से शिकस्त दी थी। श्रीलंका की टीम ने पहली इनिंग में 165, दूसरी इनिंग में 247 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा 232 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे।
स्टीव स्मिथ ने 141 रन की इनिंग खेली, 10,000 रन का संगे मील भी अबूर किया। 2 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 6 फरवरी से खेला जाएगा।